हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हरियाणा के अंदर एक बिगेस्ट टेक्निकल भर्ती जो है जल्द अनाउंस होने वाली है, उसी के बारे में दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट है। तैयारी कैसे करें, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। पीछे ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई जिनमें नॉलेज के अभाव से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो पीछे रह गए, फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, पता नहीं था कैसे फॉर्म भरने हैं, पता नहीं था इसमें हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। कटिंग में कुछ और दिया हुआ था, बाद में ज्वाइनिंग सबकी हुई है। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम जो है आज बात करेंगे। डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है, सबसे पहले यही क्वेश्चन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रूफ क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रूफ लेके आए हैं सभी चीजों का, है ना। आज हम कोई भी बनी बनाई बात नहीं करेंगे, सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। मैं तो प्रूफ के साथ आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि ये देख लो, ये प्रूफ है, ये यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, ये डायरेक्ट बीटेक है, ये डायरेक्ट डिप्लोमा है, ये आईटी है। टोटल बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। हरियाणा भर्ती 2023 के नाम से दोस्तों टोटल एक्सपीरियंस मैंने डब्ल्यूपीओ में काम किया है, एलएम ज्वाइन नहीं किया, एसए के अंदर बहुत सारे टाइम से कार्य कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है इंस्ट्रक्टर में भी दोस्तों अब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे, हो सकता है वहां भी सेवा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा भर्ती 2023 के नाम से मैंने लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर की बुक लॉन्च कर दी है। हरियाणा की एकमात्र बुक है जिसके अंदर आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, कोई मेरे को ये पूछ रहा था कि ये हैंड रिटन नोट्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है। आप कोई भी बुक खरीदें तो पहले डेमो देख लिया करें इसका। ठीक है, तो मैं इसका डेमो भी आप दिखा दूंगा, नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, डेमो देखें, आपको पसंद आता है, अच्छी लगती है बुक। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही मुद्दा है हमारा डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद नए जो एलएम आए हैं उनकी सैलरी क्या है, या एसए की सैलरी क्या है, उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, पूरी सैलरी स्लिप बताऊंगा मैं, अपने बनी बनाई बातें नहीं करेंगे कि इनकी सैलरी इतनी है, इनकी सैलरी इतनी है। एसए में कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूपीओ फर्स्ट और सेकंड क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं व्हाट्सएप पे कि डब्ल्यूपीओ फर्स्ट क्या है सर, सेकंड क्या है। ठीक है, सैलरी में क्या फर्क है, इसके बारे में हम देखेंगे। तैयारी कैसे और कहां करें, तैयारी मैंने दोस्तों बता दी है। डेली के डेली हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं रात को 8 बजे इसी बुक में से। ठीक है, बहुत शानदार लेवल के मॉक टेस्ट रहेंगे, आप डेली के डेली मॉक टेस्ट देकर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक के 51 टॉपिक दोस्तों इसके अंदर हमने कवर करे हैं। इस बुक का भी डेमो मैं आपको दिखाऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। आज टोटल वीडियो हम कवर कर लेंगे। इसके बाद मेरे हिसाब से नहीं बचता, कोई आपका डाउट रहेगा, डाउट रहता है तो दोस्तों नीचे नंबर दिया हुआ, किसी भी टाइम फोन कॉल मैसेज करके आप जो है हमारे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक तो डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है, दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि डब्ल्यूपीओ की सैलरी क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है डब्ल्यूपीओ का ग्रेड पे क्या है ना। और डब्ल्यूपीओ की फिलहाल जो 681 डब्ल्यूपीओ जो लगे थे उनकी सैलरी अब क्या चल रही है, इन सभी मुद्दों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूपीओ में कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबल के साथ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। आप सबसे पहले तो इसके ऊपर देख लीजिए, ये ऑफिशियल है, कुछ भी वो नहीं है कि बनी बनाई कोई चीज दिखा रहे हैं। इसमें डब्ल्यूपीओ जो लगे हुए हैं उनका एक हिसाब से कुछ क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है। वाटर पंप ऑपरेटर सेकंड इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं नाम तो किसी का नहीं बताऊंगा लेकिन क्वालिफिकेशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिखा हुआ है, डब्ल्यूपीओ सेकंड की ये पोस्ट पर बंदा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। देखिए +2 प्लस आईटी, ये देखिए +2 प्लस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, +2 प्लस पॉलिटेक्निक साफ लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक। ठीक है, कुछ के डायरेक्ट अब यहां पे देखिए, आप देखने वाली बात ये क्लियर, सबसे बड़ा डाउट चल रहा है क्या बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बीटेक साफ लिखा हुआ है, ये बंदा डब्ल्यूपीओ की पोस्ट पर काम कर रहा है, डायरेक्ट बीटेक है। ठीक है, अब इसके बाद भी मेरे हिसाब से कोई आपका डाउट रहता है तो वो तो शायद मेरे से भी ना क्लियर हो पाए। +2 प्लस डिप्लोमा यहां पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन आप पढ़ें अच्छे से। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं और भी दिखाता हूं इसके अंदर आपको। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, और बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट जो होता है ना वो आईटीआई का होता है, सर्टिफिकेट आईटीआई के कहते हैं, डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक का होता है, डिग्री जो होती है दोस्तों वो बीटेक की होती है। बहुत सारे साथियों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके डाउट अब क्लियर भी हो चुका होगा। ठीक है, आगे चलिए। +2 प्लस आईटी प्लस डिप्लोमा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी वैसे पब्लिक के अंदर एमसीसी की, बेलदार की, ठीक है, स्टोरमैन की बहुत सारी पोस्टें होती है, लेकिन हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, बात सिर्फ और सिर्फ हम डब्ल्यूपीओ की कर रहे हैं, उसके क्राइटेरिया की। अब यहाँ पे भी ये चीज साफ लिखी है, +2 प्लस डिप्लोमा। थोड़ा ठीक वीडियो को एचडी कर लें अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, आईटी प्लस डिप्लोमा, +2 प्लस डिप्लोमा। उसके बाद भी हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर देख लेते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर रहे। ठीक है,
ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बीटेक, डायरेक्ट बीटेक है, डब्ल्यूपीओ सेकंड पे पोस्ट पे बंदा कार्यरत है। बीटेक इलेक्ट्रिकल साफ लिखा हुआ है, डब्ल्यूपीओ पोस्ट की पोस्ट पर जो है कार्य कर रहा है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल की। अब मैकेनिकल का प्रूफ कैसे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे, अब बीटेक लिखा हुआ है ना, तो ऐसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल से है, ना ऐसे लिखा हुआ मैकेनिकल से है, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब ट्रैक्टर मैकेनिक है, हमारी डीजल मैकेनिक है ना, जब वो एलिजिबल हो जाते हैं, मोटर मैकेनिक है, तो उस लाइन के अंदर हमारी मैकेनिकल भी तो उसी की हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है। तो आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, बहुत सारे बंदे लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट ने खुद कहा कि हम हायर क्वालिफिकेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी मैं कटिंग आपको दिखा देता हूं। ये वाटर पंप ऑपरेटर की दोस्तों कटिंग है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एलिजिबल है, काम कर रहे हैं बंदे, आज प्रमोट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो इतनी बात जरूर लिखी हुई है कि आईटीआई, ये हमारी आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेवलेंट ट्रेड, मोटर मैकेनिक, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। अब बात दोस्तों, एक छोटी सी बात बहुत शानदार आ जाती है कि इनका सिलेबस अब क्या बनता है, सिलेबस भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों वाटर पंप ऑपरेटर का जो एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, जो नौकरी लग चुके हैं, उनके बारे में उनके पास बैठ के भी आप पता कर सकते हो। बहुत सारे डाउट तो वही आपके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें किया है, थोड़े टाइम इसमें डब्ल्यूपीओ की पोस्ट पर मैं रहा, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को रिजाइन कर दिया, ठीक है। फिर बिजली बोर्ड आ गए, फिर एलएम मैंने ज्वाइन नहीं किया, आरआरबी टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारी पोस्टों में सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन मैं हरियाणा के अंदर रहकर जॉब रहना करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूं। मेरी बुक के पिछली साइड जो है दोस्तों, वो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, मैंने क्या क्या कर रखा है। कुछ तो मेरी क्वालिफिकेशन ही पूछते रहते हैं कि आप डिप्लोमा तो नहीं हो, मैं आईटीआई भी हूँ, डिप्लोमा भी हूँ, सीटीआई भी हूँ, बीटेक भी हूँ, सब चीज हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का आपका जो डाउट बनता है ना, वो आप मेरे पास फोन कॉल मैसेज करके आप तुरंत जो है ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वाटर पंप ऑपरेटर जो होते हैं ना, इनके पास एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज की होती है, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है। अब आपको 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वैसे हमने स्पेशली टॉपिक प्रोवाइड करवा दिए हैं। डब्ल्यूपीओ में आपको क्या पढ़ना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ बंदों को तो सिलेबस का ही नहीं पता कि आएगा क्या डब्ल्यूपीओ के अंदर। डब्ल्यूपीओ के अंदर दोस्तों जैसे 70% अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक तो चेयरमैन के बयान तो यही आ रहे हैं कि 70% टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70% आते हैं तो यूं लगा लो 40% क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 30% जो बच जाता है वो एलिवेटेड, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। मोटर मैकेनिक का सिलेबस लगभग इलेक्ट्रिकल में कवर हो जाता है, ठीक है। डीजल मैकेनिक और हमारे ट्रैक्टर मैकेनिक का कुछ सिलेबस रह जाता है, जिससे अलग क्वेश्चन बनते हैं। एलोवेट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तो हमने बुक के अंदर ये डाला है, ठीक है। इसलिए तो हम बुक बता रहे हैं कि ये इस टाइप की बुक है, इसके अंदर ये कंटेंट है, इतना आपको कवर करनी। जितनी भी 3 फेज मोटरें बनती हैं दोस्तों, सारी कवर करनी पड़ेगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एसी मोटर है दोस्तों, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कंफर्म है, 200% कंफर्म है भाई, क्योंकि मैंने लगभग हरियाणा के अंदर 10-12 एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक एग्जाम को ऑब्जर्व किया है, हर एक एग्जाम का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको ऐसा कोई डब्ल्यूपीओ का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर से क्वेश्चन ना देखने को मिले। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को अच्छे से याद कर लें, 6 से 7 क्वेश्चन देखे जाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर से मैं क्यों दबाव बना रहा हूं कि आप ज्यादा याद करो, क्योंकि 681 पोस्ट जो वाटर पंप ऑपरेटर की आई हुई थी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए थे, और अब फिर देखे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पंप ऑपरेटर का काम होता है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को मैनुअली ऑपरेट करना और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो 3 फेज की है उसको स्टार्ट करना, उसका फेज सीक्वेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारा डाटा आपके माइंड में होना चाहिए। तैयारी हम डेली की डेली करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए तो हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं, ये मॉक टेस्ट 15 है दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट 15 आंसर की 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पेशल मॉक टेस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये मॉक टेस्ट लगभग 5-6 दिन नहीं 15 दिन पहले हो चुका है ग्रुप के अंदर, अब फिर आगे होगा, ठीक है। ये 3 फेज स्क्विरल केज या कोई भी इंडक्शन मोटर है उससे रिलेटेड। ये देखिए 3 फेज मोटर की किस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। किस प्रकार का मोटर को बाहरी सप्लाई मोटर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है, इसके उस पे शाफ्ट के ऊपर ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, जो एक टाइप से जिनको स्लिप रिंग बोलते हैं। तो ये हमने एक टाइप से हर एक क्वेश्चन के साथ इमेज इंक्लूड करके आपको पूरा प्रयास किया है समझाने का, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए वो आप गलत ना करो। किस प्रकार के रोटर प्रकार में स्लिप रिंग लगे होते हैं, ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसी की तो मैं बात कर रहा हूं। यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए तैयारी, आपको टोटल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि पूछा क्या जाता है, वो पूछा
पूछा क्या जाता है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम डेली के डेली मॉक टेस्ट ले रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आप डब्ल्यूपीओ की पोस्ट देखें, डब्ल्यूपीओ का कार्य देखें, उसके बाद उसमें पढ़ें, आपका एग्जाम आसानी के साथ पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, जितना जल्दी हो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो बुक, ये 300-400-500 रुपए कुछ भी नहीं है, कहीं चाय पानी पीने बैठ जाते हैं ना, वहीं लग जाते हैं यार बैठे बैठे, ठीक है। तो ये अटेंड करें डेली का डेली, इसमें आपको टोटल चीजें कंफर्म मिलेगी। देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस सप्लाई पर उत्पन्न नहीं होता है, तो सिंगल फेज की सप्लाई पर रोटेटिंग, जिसको आरएमएफ बोला जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज सप्लाई पर नहीं होता है, इसलिए सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बहुत आसान भाषा में मैं हर एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं, ठीक है, तो वो हम वैसे ही फोन मैसेज करके या दोस्तों आप अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया है डब्ल्यूपीओ के बारे में। अब बात आती है दोस्तों डब्ल्यूपीओ की सैलरी की। मैं तो सैलरी की तरफ नहीं देखता वैसे डब्ल्यूपीओ की पोस्ट बहुत शानदार है दोस्तों। डब्ल्यूपीओ को मैं आज भी मिस करता हूं, वैसे मैंने रिजाइन कर दिया, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आप जब ज्वाइन करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, और डब्ल्यूपीओ जो लगे हुए उनसे बात कीजिएगा एक बार, ठीक है, जहां थोड़ा लोड नहीं है, थोड़ा ठीक है, सिटी के एरिया में थोड़ा सा हैवी लोड होता है। मैं इस सैलरी स्लिप वाले बंदे का नाम तो नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। ये बेसिक पे है दोस्तों, 20,300 बेसिक पे है इस बंदे की फिलहाल, ठीक है। जब ज्वाइन हुए थे तब नहीं थी, ठीक है। देखिए, इसमें डीए हो गया आपका, उसके बाद दोस्तों आपका एचआरए हो गया, उसके बाद मेडिकल अलाउंस हो गया, ये मेडिकल अलाउंस है, ये एचआरए है, और ये वाला दोस्तों आपका डी है। टोटल मिलाकर फिलहाल सैलरी इनकी 30,814 रुपए बनती है। नेट पे जो आती है दोस्तों वो कट कटा के इनकी 27,983 रुपए जो आते हैं, ये दोस्तों लगभग 2/12/2022 की ये अभी करंट की है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये इनकी स्लिप है दोस्तों, ठीक है। अभी आपके कोई, मेरे हिसाब से कोई नहीं बता डाउट आपका रह चुका है, तो आप मेरे पास कॉल मैसेज करके जो है अपना डाउट क्लियर कर लें। जितना जल्दी हो बुक लेके इसको टोटल कवर करने की कोशिश करें, वेट मत करें। कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, किस वजह से मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल हो जाते हैं ना, जब किसी एक लोअर पोस्ट के लिए, तो उसके अंदर कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सारे डब्ल्यूपीओ रह गए थे डिप्लोमा और बीटेक वालों की वजह से, क्योंकि मेरिट थोड़ी सी जो डब्ल्यूपीओ की जो है वो हाई चली गई थी, ठीक ठीक है। अब जो सीटी की मेरिट जाएगी ना दोस्तों, वो भी थोड़ी सी हाई रहेगी। 670 पोस्ट के लमसम आने वाली है, और 670 पोस्ट के अंदर 1300-1400 बंदे जितने भी बनते हैं, ठीक है, लगभग 2200-2300 बंदे जो भी 4 गुना बनते हैं या 5 गुना उठाते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों अच्छी फाइट करके आप आसानी के साथ ये नौकरी ले सकते हो। मैं कहता हूं बहुत अच्छी नौकरी है, अगर थोड़ा सैलरी की तरफ ध्यान ना दिया जाए। इनका वैसे केस चल रहा है हमारा 2400 ग्रेड पे का, इनको ग्रेड पे दिया जाता है 1800 का, ग्रेड पे मिलता है इनको 1800 का। लेकिन इनको इनका केस जो है वो ये है कि आईटीआई 10वीं प्लस जो आईटीआई होता है ना दोस्तों, उसको टेक्निकल ग्रेड पे दिया जाता है। टेक्निकल ग्रेड पे की शुरुआत जो होती है ना दोस्तों, वो 2400 से होती है, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। तो इनका केस ये चल रहा है कि हमें टेक्निकल ग्रेड पे दिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि डब्ल्यूपीओ फर्स्ट को हम टेक्निकल ग्रेड पे देंगे। ये डब्ल्यूपीओ सेकंड की पोस्ट है, जब प्रमोट हो जाते हैं हम दोस्तों, जब डब्ल्यूपीओ आप फर्स्ट बनते हो, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से केस चल रहा है, डिपार्टमेंट ने भी इनका ये रिप्लाई दे दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी एसए की पोस्ट की, शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट की। शिफ्ट अटेंडेंट जो है ना दोस्तों, एक टाइप से मैं बिजली बोर्ड की सबसे शानदार पोस्ट मानता हूं, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है। एलएम के मुकाबले में भी बहुत अच्छी पोस्ट है, एलएम की भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन एसए जो है एलएम के मुकाबले ज्यादा बेस्ट पोस्ट है, अच्छी सैलरी है। इसकी भी सैलरी स्लिप मैं मेरी दिखा दूंगा, और किसी नहीं दिखाऊंगा, खुद की दिखा दूंगा, ठीक है। सैलरी अब पैकेज क्या बन रहा है, जब ज्वाइनिंग हुए थे तब डब्ल्यूपीओ की सैलरी दोस्तों लगभग 21,000 थी, ठीक है। जो डब्ल्यूपीओ लगे थे ना, उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो आएगी ना डब्ल्यूपीओ की, वो 21,000 आती है, ठीक है। तो एसए में कौन कौन एलिजिबल है, तो एसए की कटिंग एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये दोस्तों एसए की कटिंग है, ये 2016 एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इसके अंदर इस प्रकार की पोस्ट थी। इसमें लिखा हुआ था मैट्रिक विद 2 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, वायरमैन ट्रेड वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों वायरमैन लेके आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मत चले जाना कभी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अलो ही नहीं करते, अलो नहीं करते। वायरमैन को तो खास करके पता नहीं, एक टाइप से उनको नफरत है, पता नहीं क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों जब जाते हो ना, तो इलेक्ट्रिशियन को ही वो प्रेफरेंस देते हैं, पहले इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद अगर पोस्ट पे बंदा नहीं बचा और नीचे वायरमैन रखा हुआ तो उसको उठा लेते हैं। मेरा दोस्त था एक यूपी का, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन गलती उसकी ये थी कि वो वायरमैन ट्रेड से था, और जब भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी अप्लाई करता तो वायरमैन की वजह से उसको निकाल दिया जाता। सबसे बड़ी बात, उस बंदे ने क्या किया, वायरमैन का 2 साल का सर्टिफिकेट था, उसने आईटीआई दोबारा इलेक्ट्रिशियन से करी 2 साल की, और अब वो जॉब लगा, आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर है वो, ठीक है। अभी काम कर रहा है, अंबाला साइड उस बंदे की पोस्टिंग है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 60%, ये नंबर होते हैं दोस्तों आईटीआई के अंदर आपके जो है ये नंबर होते हैं 55%, एससी के लिए 55 और इसके लिए हमारे बन जाते हैं 60%, ठीक है। ये आईटीआई के लिए, डिप्लोमा के लिए कंडीशन नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों
एक्सपीरियंस लगभग दोस्तों 1 ईयर का ये लगभग आधा नंबर देते हैं, मेरे हिसाब से आधा नंबर देते हैं। जितना भी एक्सपीरियंस बनता है, जैसे 16 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 8 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका ग्रेड पे यहाँ लिखा हुआ है, ये 2400 ग्रेड पे है। 2400 ग्रेड पे के हिसाब से दोस्तों 25,500 आपकी बेसिक पे बन जाती है, यानी 25,500 के बाद इसमें डीए एचआरए जो टीए वगैरह सब कुछ मिलता है, वो जुड़ जुड़ा के सैलरी लगभग 40,000 के समथिंग आपकी चली जाती है। ये मैं मेरी सैलरी दोस्तों स्लिप बता देता हूँ, ये मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यूज बीबीएन ये पानीपत मतलोडा लिखा हुआ है। जो अब बेसिक पे बनती है ना दोस्तों, ये वो बेसिक पे 27,900 बन रही है, जितने भी ऐसे लगे हुए हैं सबकी इतनी है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस मिल जाता है इसमें 150 रुपये। उसके बाद शिफ्ट अलाउंस मिल जाता है ना। उसके बाद शिफ्ट अलाउंस क्यों मिलता है? क्योंकि ऐसे जो होते हैं वो शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं। बहुत सारा हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग करते भी नहीं है, लेकिन लगभग जो है इसके अंदर ऐसे के अंदर ये पोस्टिंग मतलब शिफ्टों के अंदर करते हैं। एजुकेशन अलाउंस जिनके दोस्तों बच्चे वगैरह होते हैं तो 1100-1200 रुपए का इसमें एजुकेशन अलाउंस आपको मिल जाता है। एचआरए 2232 रुपए मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए होता है। एडीए 9486 रुपए होता है। 440 वाशिंग अलाउंस होता है। उसके बाद टोटल जो बन जाता है आपको 41,608 रुपए आपकी टोटल सैलरी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसके अंदर सारी चीजें आपको दिखाई दे गई होगी। इसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल अलाउंस नहीं जुड़ा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। वॉशिंग अलाउंस, अदर अलाउंस, इसमें शायद इलेक्ट्रिकल अलाउंस मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल अलाउंस लगभग 400-500 रुपए, 400 रुपए शायद यूएसडीएस में मिलते हैं और 500 रुपए एचवीपीएनएल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से इसका सिलेबस मैं बताऊंगा कि क्या क्या बनता है एएलएम और एसए का, आपको क्या पढ़ना जरूरी है। देखिए, जो बंदा एग्जाम पास करके जाता है ना, वो बहुत सारी नॉलेज लेके जाता है साथ में, ठीक है। जो हाई स्कोर के जाता है उसको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता आप मेरे से ही बात करो, आपके आसपास का स्टूडेंट्स कोई है, जीएसओ लगा हुआ है, कोई एसए लगा हुआ है, ठीक है, जिसका अच्छा स्कोर था, उसके पास बैठिए आप, बहुत सारी चीजें बताएगा वो आपको, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है कि जो नए एएलएम लगे हैं, जो नए ज्वाइनिंग हुई है एएलएम की, उनकी सैलरी क्या है। उनकी सैलरी भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, उनकी सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूं आपको। ये जो दोस्तों सैलरी है ना, सैलरी स्लिप, ये मेरा ये एक स्टूडेंट है, उससे मैंने मंगवाई थी कि आप एक बार अपना सैलरी स्लिप वगैरह भेजें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट 1307 भर्ती में लग चुके हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा स्टेशन तो दूर ही मिला है, क्योंकि जो फतेहाबाद और सिरसा साइड के स्टूडेंट्स जो है ना, जो दो, तो वो एक तो क्राइटेरिया उनका बाहरी आ जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट उनके बहुत सारे आउटर पे है, तो इस वजह से कुछ बहुत सारे स्टूडेंट यमुनानगर पे लगे हुए। तो ये मेरे एक स्टूडेंट्स की किसी की सैलरी स्लिप है, मैंने मंगवाई थी आपको दिखाने के लिए। ये एएलएम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी सैलरी बेसिक पे जो बन रही है ना दोस्तों, वो 25,500 बन रही है। उसके बाद हाउस रेंट इनको मिलता है 2,040 रुपए। स्पेशल अलाउंस 150 रुपए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल अलाउंस 205 रुपए इनको मिलता है। मेडिकल अलाउंस 1000। और ये डीएनएस जो अलाउंस है वो 9600, जिसको डीए बोलते हैं, ये 90 रुपए है, 9690। उसके बाद वाशिंग अलाउंस 440 रुपए इनको मिलता है। टोटल सैलरी इनकी दोस्तों जो बन रही है वो 39,025, यानी 39,025 रुपए इनकी सैलरी बन रही है। मैं तो अच्छी सैलरी मानता हूँ इसको, बहुत अच्छी सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी आप 40,000 के समथिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। काम इतना नहीं है, सीजनली काम होता है। अब लाइनमैन के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, लाइनमैन के अंदर एक बार मैं बुक का डेमो आपको दिखा देता हूं। ये हमारी बुक का डेमो है दोस्तों, एचएससी भर्ती 2023 के नाम से। यहाँ तीनों पोस्टें लिखी हुई है, लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्लस में 5000 एमसीक्यू इस बुक के अंदर आपको देखे जाते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। एक नीचे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे भी कर सकते हैं। किसी भी मैसेज कॉल, दोनों के दोनों लग रहे हैं। ये संदीप सर हैं, टेक्निकल लाइन के बादशाह के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है। बहुत सारे सिलेक्शन इन्होंने जो है बच्चों को दिलवाए हैं अपनी मेहनत के दम पर, अपने पढ़ाई के दम पर। ये मेरे लिए है, जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो इसको पढ़ के अपना क्लियर डाउट कर सकते हैं। अब आ जाता है सिलेबस। सिलेबस हमने इस टाइप से तैयार किया कि जो डब्ल्यूपीओ में भी काम आए, लाइनमैन एसए में स्पेशल काम आए, ठीक है। छोटे छोटे हमने टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। जैसे संक्षिप्त अध्ययन में, यानी ब्रीफली स्टडी जो इलेक्ट्रिकल लाइन की होती है, औजार, हमारा यूनिट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होते हैं, सिंबल आपको पता है, पूछा जाता है। अब सोल्डरिंग को हमने अर्थिंग में नहीं घुसाया, सोल्डरिंग का अलग टॉपिक बना दिया ताकि आपको किसी भी प्रकार। अब रेजिस्टेंस का एक अलग से छोटा टॉपिक बना दिया, और इसी में टॉपिक वाइज हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी डेली की डेली रिवीजन होती रहे, ठीक है। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, यानी चुंबक और वह चुंबकत्व, इसका स्पेशल टॉपिक बना दिया। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूपीओ के और एसए के एग्जाम में देखे ही जाएंगे, ठीक है। अगर डब्ल्यूपीओ हमारा एएलएम और एसए का कंबाइंड एग्जाम होता है ना, तो आपको मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो शानदार डिटो लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही तो एक्सपीरियंस, ये मैं नहीं बोलता, ये एक्सपीरियंस बोलता है, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो डब्ल्यूपीओ वाले हैं, ये 3
टॉपिक खास करके उनको कवर करने हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इनको अच्छे से कवर करनी है, सिंगल फेज मोटर यानी सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर, स्टेपर मोटर, हमारी शेडेड पोल मोटर, ठीक है, हमारी और भी बहुत सारी मोटर हैं जो है वो सारी की सारी आपको क्लियर करनी है। हमने थोड़ा सा ध्यान जो है ना, ज्यादा ध्यान हमने थोड़ा सा एसए वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे दिया है, क्योंकि पिछला मैंने पेपर स्टडी किया और पिछला पेपर जो देखा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशली क्वेश्चन डाल दिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 2, 4 और 6 टॉपिक हमने अलग डाल दिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो, आपका बिल्कुल जो है सही क्वेश्चन हो। अब देखिए दोस्तों, हमने मात्रक वगैरह, यूनिट वगैरह सब कुछ पहले ही पेज पे डाल दिया, आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है, ये आपको अलग बना दिया। अब आर्मरिंग किसकी होती है, जीआई स्टील की होती है। अर्थिंग चालक किसका होता है, या तो जीआई का होता है या तो कॉपर का होता है, तो सारी चीजें। स्लिपरिंग किसका होता है, फास्फोर, ब्रोंज और तांबा दोनों का बना होता है, तो सारी चीजें आपको सबसे पहले ही किसकी रेटिंग किस में ली जाती है। ऐसा कोई एग्जाम होता ही नहीं है ना जो जिसमें ये रेटिंग ना पूछी जाए, या तो ट्रांसफार्मर की पूछी जाती है, या अल्टरनेटर की, या डीसी जनरेटर मोटर की, 3-4 ही तो ये बनती है। तो ये आपके सारे डाउट यहाँ पहले ही 2-3 पेजों में ही आपका 10 नंबर का काम हो जाता है। पहले ही 2-3 पेज आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो इसमें ही 10 नंबर का आपका काम हो जाता है। देखिए इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें टॉलरेंस कितनी होती है, तो अधिकतम उसमें 3% की टॉलरेंस होती है। सोडियम वेपर लैंप का आईयू कितनी होती है, पिछले एसए के एग्जाम में सेम डिटो लाइन में क्वेश्चन दिया गया था, आप उठा के देखना एक बार, उसमें पता चल जाएगा। अब अर्थिंग के बारे में सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इन तीनों ही लाइनों में से बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। अर्थिंग पाइप का व्यास 12.7 mm होता है, और जीआई पाइप का व्यास 19 mm होता है। जीआई अर्थिंग इलेक्ट्रोड का व्यास 38 mm होता है, अर्थिंग से रिलेटेड है, तो ये आपको मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का एक हमने जो है इसमें डेमो दिखाया है, तो इसमें लास्ट तक स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन मिलती है आपको, फिर एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब एमसीक्यू लगभग इसमें हमने डाले हैं 240 प्लस एमसीक्यू डाले हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको 240 एमसीक्यू, ये देखिए ये आंसर की आ जाती है। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन 240 नंबर का है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन के सम थे, यानी न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल में ज्यादा मत घुसें, अब आपको 10 साल आईटीआई छोड़े को हो गए, अब आप एसए की तैयारी कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अभी स्टार्टिंग से ही अपना माइंड इसमें डिस्टर्ब ना करें, अभी आप बेसिक चीजें पढ़ें, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप घुसे रहोगे, न्यूमेरिकल 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे 70 में से, उसमें आप कंफ्यूज हो रहोगे, ठीक है। तो आप अभी से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, पहले अपना बेसिक तो मजबूत करें ना, पहले कुछ चीजें तो सीखे, आपको पता चले न्यूमेरिकल होता क्या है। अब आपको न्यूमेरिकल का कुछ पता है नहीं, मैं ट्रांजिस्टर के और इनके न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज खोल के दिखा रहा हूं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अभी आप बेसिक चीजें पढ़ें, आप अभी टाइम अच्छा है, लगभग 4-5 महीने है आपको तैयारी करने के लिए। 4-5 महीने में ये सोचो, आप 100 नंबर का डेली टेस्ट देते हो तो आपकी तैयारी कितनी हो जाती है, एक बेहतरीन तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, उनको न्यूमेरिकल को कैसे सॉर्ट आउट दिया हुआ है, हर एक न्यूमेरिकल का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी बुक है, जितना जल्दी ऑर्डर करके मंगवा लें। डेली का डेली मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो जाती है। ये बुक आप क्यों खरीदिए, क्योंकि एक ही बुक में पिछली भर्ती से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, यानी कोई क्वेश्चन पूछा गया ना उसके सामने लिखा मिलेगा कि ये फलानी भर्ती में पूछा गया था। सेकंड क्या है, 2426 जो पेपर हुए थे वो इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिए। थर्ड क्या है, इस भर्ती को इस बुक को इस हिसाब से हमने तैयार किया है कि आगे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने लगभग हर एक पोस्ट के अंदर कार्य कराया, तो वो सारा एक्सपीरियंस दोस्तों इसके अंदर मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। ये कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैसेज, सर ये हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, मैंने आपको डेमो दिखा दिया है, आप डेमो देख के ही खरीदें, कोई और बुक भी खरीद रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने इस बुक में 5000 प्लस एमसीक्यू डाले हैं, और महत्वपूर्ण बनते हैं सिर्फ वही अपडेट किए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वही हमने डाले हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां दोस्तों इसमें पढ़ लें, और डेली का डेली टेस्ट दें, और डेली की डेली दोस्तों जो है इस बुक को कवर करके तैयारी करें, ठीक है। 4 दोस्तों 399 है, टोटल पेज 588 है, टोटल एमसीक्यू 5000 है जो सिलेक्टेड है। ये सभी दोस्तों इसके अंदर हमने डाल दिए हैं, सभी भर्तियां जो जितने भी हुई थी, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से नहीं बचता कि आपका कोई डाउट रहे। अब एसए के लिए दोस्तों शानदार बात यह है, ये देखिए 29 मॉक टेस्ट के आंसर की है, ठीक है। निम्न चित्र को पहचानिए, यानी चित्र दिखाया गया है इसमें, ये किसका चित्र है, ठीक है। तो ये यूजेटी का चित्र है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर इसका। देखिए इस प्रकार के मॉक टेस्ट से आज आपको समझने में दिक्कत ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने स्पेशल लिया है एसए के लिए, ठीक है, ताकि एसए में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको गलत ना हो, ठीक है। ये देखिए हर एक प्रकार के क्वेश्चन के साथ इमेज इंक्लूड इसलिए की जाती है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि
हमारा जो माइंड होता है ना दोस्तों वो पिक्चर माइंडेड होता है, पिक्चर में देख के हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने स्पेशल मॉक टेस्ट लिया है, इसमें हर एक मॉक टेस्ट के बारे में तो आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये टोटल इसके अंदर हमने इसलिए अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए टेस्ट ले रहे हैं ताकि आपको कुछ चीज देखने से याद हो और कुछ चीज आप पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लें। और चैनल पर दोस्तों नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इलेक्ट्रिकल स्टडी नाम का चैनल दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में ही दोस्तों आपको इस बुक का ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वहां से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरे थ्रू बात करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सारे डाउट मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई डाउट रहेगा, डाउट आपके सारे क्लियर है। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा जय भारत।